अमेरिका की कोर्ट के जरिए एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दो मुस्लिम महिलाएं जिनको पुलिस हिरासत में लिया गया था, बुर्कापोश थी और उनका ज़बरदस्ती बुर्का उतरवा करके उनके फ़ोटो खींचे गए, जिसको लेकर के इनके ज़रिए 2017 का ये पुराना मामला है, उसको लेकर के इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और कोर्ट ने अमेरिकन पुलिस पर 145 करोड़ इंडियन करेंसी के मुताबिक जो है वो जुर्माना लगाया गया है। और ये जुर्माना सैकड़ों महिलाओं में बांटने की बात कही जा रही है और उसके बाद जब ये जुर्माना महिलाओं में बांटा जाएगा तो हर महिला के हिस्से में 6 लाख रुपए आने की बात कही जा रही है। तो एक बड़ा अमाउंट जो है वो कोर्ट के जरिए तय किया गया है और बड़ा झटका है जिस पर मुस्लिम इन महिलाओं ने जिस तरह के बयान दिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और इस पर बड़े खुशी का इजहार किया और ये कहा है कि पूरी दुनिया की बुर्कापोश ख्वातीन के लिए ये एक नज़ीर है और ये एक हमने मिसाल पैदा की है, दिखाई है कर करके कि अगर कोई भी हमारे धार्मिक चीज़ों पर कोई भी अगर जो है वो नुक्ता उठाएगा, कोई भी उंगली उठाएगा तो उसको इसी तरह से सज़ा दी जाएगी। न्यूयॉर्क शहर में 2 मुस्लिम महिलाओं को साल 2017 में वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को सिर खोलकर यानी बिना नकाब के फ़ोटो खिंचवाने के लिए मजबूर किया। हालांकि इसके बाद दोनों महिलाओं ने साल 2018 में क्लास एक्शन मुकदमा दर्ज कराया। आखिरकार कोर्ट ने 6 साल बाद आज दोनों पीड़ितों के हक में फैसला सुनाया है। दायर मुकदमे को निपटाने के लिए 17.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भुगतान करने का आदेश दिया है और बाकायदा पुलिस के साथ ये सहमति बनी है। क्लास एक्शन मुकदमा 2018 में 2 मुस्लिम महिलाओं जमीला क्लार्क और अरवा अजीज के द्वारा दायर किया गया। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। क्लार्क ने एक बयान में कहा, जब उन्होंने मुझे अपना हिजाब उतरवाने के लिए मजबूर किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नंगी हूं। मुझे यकीन नहीं है कि शब्द ये बता पाएंगे कि मैंने कितना अपमानित महसूस किया। उन्होंने आगे कहा, मुझे आज बहुत गर्व है कि मैंने हजारों न्यूयॉर्क वासियों को न्याय दिलाने में भूमिका निभाई है। बता दें कि जमीला क्लार्क को 9 जनवरी साल 2017 को गिरफ्तार किया गया था और अरवा अजीज को 30 अगस्त 2017 को पुलिस ने अरेस्ट किया था। पुलिस ने अरवा अजीज को उनके पूर्व पति के द्वारा एक फर्जी केस में अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी के बाद अजीज काफ़ी रोने लगी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने उन्हें सिर से पर्दा हटाने के लिए मजबूर किया। मुकदमे में अजीज ने बताया कि उस वक्त मैं टूटा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस वक्त मेरी तस्वीर ली जा रही थी वहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा पुरुष पुलिस अफसर और 30 से ज़्यादा पुरुष कैदी उन्हें बिना पर्दे के देख रहे थे। अब इस मामले में अफसरों ने क्या बचाव किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। अफसरों ने शुरू में लोगों को मग शॉट्स के लिए सिर ढकने के लिए मजबूर करने की पीड़िता का ये करते हुए बचाव किया कि नियम मजहबी रीति रिवाज के प्रति सम्मान को संतुलित करती है। एक अफसर ने बताया, वैध कानून प्रवर्तन को गिरफ्तारी की तस्वीरें लेने की ज़रूरत है, लेकिन पुलिस विभाग ने मुकदमे के शुरुआती निपटारे के हिस्से के रूप में साल 2020 में नियम के बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार लोगों को मग शॉट्स के लिए अपने सिर को ढांकने की अनुमति देगा। वहीं शहर के कानून विभाग के प्रवक्ता निक पालोचरी ने एक बयान में कहा है कि समझौते के परिणाम स्वरूप पुलिस विभाग ने सकारात्मक सुधार हुआ और यहाँ सभी पक्षों के हितों में था। एमरी सेली, ब्रिनकस्ट, अबाडी वार्ड और माजेल के वकील ओ एंड्रस एफ, जो सर्विलांस टेक्नोलॉजी ओवरसाइज प्रोजेक्ट के साथ महिलाओं को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि किसी को अपने धार्मिक कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना इस महत्वपूर्ण समझौते की तरह है जो धार्मिक रूप से सिर ढांकने वालों की गरिमा को होने वाले गहरे नुकसान को स्वीकार करता है। 4100 लोगों में ये रकम बांटी जाएगी। पालोची ने कहा है कि मुकदमे को निपटाने के लिए मिलने वाली रकम करीब 4100 लोगों में बांटी जाएगी। वहीं वकील ओ एंड्रस एफ विल्सन ने कहा है कि एक बार निपटान को मंजूरी मिल जाने के बाद रकम को जस्टिस द्वारा
तय समय सीमा के मुताबिक जवाब देने वाले सभी लोगों के बीच समान रूप से बांट दिया जाएगा, जिसमें हर एक पात्र मेंबर के लिए 7,824 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 6,51,576 इंडियन रुपीस कम से कम इतना भुगतान सबको किया जाएगा। ये भुगतान इसलिए किया जा रहा है कि जो लोग इस केस में, जिन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, ये इतनी बड़ी संख्या है जिनके साथ ये हुआ है, और उसके बाद अमेरिकन पुलिस महकमे को इस नियम में बदलाव करना पड़ा है। उसके लिए ये नियम बनाए गए हैं कि किसी जेंट्स के सामने कोई फ़ोटो नहीं लेगा, कोई जेंट्स फ़ोटो नहीं लेगा, और सर को जो है वो कवर करके रखा जा सकता है। ये तमाम नियम इस केस के बाद जो है वो बदलाव किया गया है। अब आइए हम भारत के तनाजुर में इस केस की अगर हम बात करते हैं। भारत में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, वहाँ पर बच्चियों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है हिजाब के नाम पर। वो तो आप छोड़ दीजिए कि अगर आप किसी पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं या आप किसी की गिरफ्तारी होती है बुर्कापोश खातून की को, ये राइट तो आपको मिल ही नहीं सकता है। वो अलग बात है कि आप पूरी दुनिया में ये ढिंडोरा पीटते रहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो वो भारत है। प्रधानमंत्री भी जब अमेरिका जाते हैं तो ये ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन अमेरिकियों से ये सारी बातें सीखने की ज़रूरत है।